जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, वो बिल्कुल हकीकत है। साथियों, एक व्यक्ति हैं जो 10वीं फेल हैं हिंदी मीडियम, और वह आज बने कलेक्टर। साथियों, जिनके माता पिता किराना की दुकान करते हैं और बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। साथियों, इनका नाम है ईश्वर जी गुजर, पिताजी का नाम सुवालाल जी गुजर, जो कि हमारे प्रिय मित्र हैं और हमारे साथी हैं। निवासी बामरू का बाड़िया और पंचायत ज्ञानगढ़, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा के निवासी हैं और राज्य राजस्थान। साथियों, एक समय था जब ईश्वर जी 10वीं क्लास पढ़ते थे, तब फेल हो गए थे और उन्होंने जैसे तैसे पढ़ाई कर पास किया और आगे पढ़ाई रेगुलर जारी रखा। एक समय था जब ईश्वर जी ने अपना पढ़ाई पूरी करके और 3rd ग्रेड के टीचर पर चयन हुए थे, और आज वर्तमान में वो 3rd ग्रेड के मान में वह टीचर के पद पर जारी रखते हुए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और समय का सही उपयोग किया, बिल्कुल भी समय को व्यक्त नहीं किया और सही मार्गदर्शन लिया महेंद्रपाल जी, जो वर्तमान में आईएएस है, उनसे। साथियों, आज वह 644वीं रैंक लेकर आईएएस बने हैं। लेकिन साथियों, हम लोग सोचते हैं और हम नहीं कर सकते हैं और हम बहुत कमज़ोर हैं, या इस प्रकार के सोच कर डिमोटिवेट हो जाते हैं कोई भी काम। मैं ये कहता हूँ, अगर ईश्वर जी गुजर 10वीं फेल होकर अगर आईएएस बन सकते हैं, तो क्यों नहीं आप भी इस जीवन में आपका जो भी टारगेट है वो हमेशा हासिल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के अंदर, आपके दिल के अंदर ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, और आत्मविश्वास रखना। ईश्वर जी ने यही कहा, ईश्वर जी के पास आत्मविश्वास था और समय का सही उपयोग, और जिस क्षेत्र में जाना है उससे वो मार्गदर्शन लेते रहे, तो आज जाकर वो फाइनल ही तीसरे अटेम्प्ट में वो यूपीएससी क्लियर किया और 644वीं रैंक प्राप्त किया। हमारे क्षेत्र में बहुत ही खुशी का माहौल है। साथियों, हम लोग क्या करते हैं, जान पहचान बढ़ाने के लिए, या हमें इतने लोग जानते हैं, हमारा इतना स्टेटस देखते हैं, हमारा इतना पोस्ट करते हैं, हमारा उसको लाइक मिलते हैं, इस प्रकार से करने के लिए हम लोग हमारा समय बर्बाद करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, गप्पा लगाते हैं, पार्टी करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, नुंगते में जाते हैं। इस प्रकार से हम अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। और जो भी राजनेता होते हैं, इनकी रैलियों में जाते हैं, उनका प्रचार करते हैं, इससे हम अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इस प्रकार के जो रास्ता चुन रहे हैं वो सरासर गलत है। साथियों, आज ईश्वर जी की कितनी सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, जितनी बार फेसबुक, आप इंस्टा, जो भी स्टोरी खोलो, जो भी स्टेटस खोलो, जहाँ पर ईश्वर जी ईश्वर जी ईश्वर जी ईश्वर जी ईश्वर जी ईश्वर जी दिख रहे हैं। क्योंकि आज ईश्वर जी ने इतनी मेहनत की, तब जाकर आज उनको ये दिन देखने को मिल रहा है। साथियों, इस प्रकार ईश्वर जी ने जो नाम रोशन किया है, आज ढानी ढानी, गांव गांव, बच्चा बच्चा ईश्वर जी को जान गया है। हमारे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया में ईश्वर जी को जान पहचान मिल गई है। साथियों, उनको एक बहुत ही बड़ा रिचार्ज हो गया आज, जो कि जीवन भर के लिए उनकी पहचान बनती रहेगी और आगे से आगे बढ़ती रहेगी। इस कारण आप भी अगर इस प्रकार से समय बर्बाद कर रहे हो, तो समय बर्बाद ना करें और आपके जीवन में आप लक्ष्य हासिल करें, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास रखें, और दिन रात समय का सही उपयोग करके जिस क्षेत्र में जाना है उस व्यक्ति से आप राय लें और उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करें। उस लक्ष्य में अगर मेरी भी किसी भी प्रकार की मदद हो तो बताइए, और मैं आपको जीवन भर आपको साथ दूं। बताइए, मेरे से जो भी मदद होगी मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन आज से आप संकल्प लीजिए और अपने मम्मी पापा, माता पिता, समाज और देश का नाम रोशन कीजिए, तब जाकर नाम रोशन कीजिए। आप इस प्रकार अगर मेहनत करोगे तो हमेशा हमेशा आपका नाम रोशन होगा, आपका अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, आपकी समाज और देश में चर्चा होगी। साथियों, हम इस प्रकार घूमने से हमारी 1 दिन 2 दिन चर्चा हो सकती है, लेकिन परमानेंट बड़ा रिचार्ज कभी नहीं होगा। जिस प्रकार से ईश्वर जी, महेंद्रपाल जी आईएएस का हुआ है, उस प्रकार से कभी नहीं हो सकता है।